जय मसीह की मेरे भाइयों एवं बहनों। मैं मिसेस धर्मपौल आज बहुत दिनों के बाद आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल पर आप सब प्रियों से बात करने के लिए उपस्थित हुई। मेरे बेटे इस चैनल पर प्रभु की आराधना और महिमा करते हैं। परमेश्वर आप सभी को और मेरे बच्चों को आशीष दे। मेरे मसीह भाइयों बहनों, आज मैं एक खास मुद्दे पर आप सब से बात करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं उन लोगों से क्षमा चाहती हूँ जिन भी भाई बहन या पासवान को इन बातों को सुनकर मन में कोई दुख उत्पन्न हो। मेरे वरिष्ठ पासवान जी एवं मसीह भाई बहन, मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि हम सब एक ही परिवार हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों को एक होकर एक परिवार होना चाहिए। अगर हम सब मसीह एक परिवार नहीं होंगे तो हमारे परिवार में दूसरे लोग फूट डालेंगे, जो आप सब लोग देख भी रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का केस आप सब लोग जानते भी हैं। कई यूट्यूबर पास्टर पासवान ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, कई वचन को लेकर, तो कभी तेल पानी को लेकर, तो कभी पवित्र आत्मा को लेकर, तो कभी चंगाई को लेकर, वगैरह वगैरह। जो ये सब कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और गलत हो भी रहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, कुछ बातों को मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, हर किसी के घर परिवार में भोजन तो बनता ही है, आप सब खाते भी हो। पर क्या हर मसीह परिवार या पूरे संसार में एक तरह का ही भोजन बनता है? नहीं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाइयों। जिस प्रकार हर किसी के घर में भोजन बनाने का तरीका अलग अलग है, उसी तरह मसीही पासवान पास्टर का वचन का प्रचार करने का तरीका भी अलग अलग है। जिस बात को लेकर हमें लड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। आप ही सोचिए, क्या अन्य जाति लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं उनमें ये बातें हैं? क्या एक मंदिर का पासवान, एक मंदिर का प्रधान दूसरे मंदिर के प्रधान के पास जाने से मना करता है? वे अन्य जाति होकर भी एक दूसरे की बुराई नहीं करते, तो हम तो उस जीवते परमेश्वर की संतान हैं, उस परमेश्वर की जो सर्वशक्तिमान है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, जिन्होंने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। मेरे भाइयों, अक्सर ये देखा गया है, मैंने खुद भी अपनी लाइफ में देखा है कि अगर हम एक कलीसिया में जा रहे हैं और वो कलीसिया हमारे घर से काफ़ी दूर है, किसी कारणवश हम उस कलीसिया में ज़्यादा नहीं जा पाते और हमारी जो नज़दीक कलीसिया हमें पड़ती है, हम उस कलीसिया में जाना चालू करते हैं, तो जहाँ पे हम पहले जाते थे उस कलीसिया के लोग और उस कलीसिया का पासवान हमसे बात करना बंद कर देता है। ऐसा क्यों? शायद आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, जो सरासर गलत है। हम सब एक परिवार हैं, हम सारे मसीह भाई बहन एक परिवार हैं। हमें जहाँ पास लगेगा हम वहीं जाएंगे। इसमें किसी कलीसिया के पासवान को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। मेरे भाइयों बहनों, हर पासवान पास्टर परमेश्वर का भोजन अर्थात परमेश्वर का वचन बांटता है। हर किसी का वचन बांटने का तरीका अलग अलग होता है। या कोई पासवान उस वचन को बहुत गहराई से समझाता है, या कोई पासवान उस वचन को बहुत सरलता से समझाता है। ऐसा अक्सर हर कलीसिया में होता है और होता आया है। हाँ, कुछ जगह गलत प्रचार भी होता है, पर हमें अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए।
और गलत बातों को छोड़ देना चाहिए। हमें उन पे उंगली उठाना नहीं चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, आज जो मसीही लोगों के साथ हो रहा है वो हम सब लोगों में फूट होने की वजह से है। आज मैं कई यूट्यूब चैनल को देखती हूँ तो कई ऐसे मसीही यूट्यूबर हैं जो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक पास्टर के लिए या एक मसीही भाई बहन के लिए। एक मसीही व्यक्ति अपने से बड़े उम्र के पास्टर को गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको और उनके परिवार को अपशब्द बोलते हैं, उनके पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए अपशब्द बोलते हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा गलत है। ऐसे ही जो यूट्यूबर है जो अपना चैनल यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उन्होंने अपने चैनल का नाम तो परमेश्वर के नाम पे रखा हुआ है, पर वो उस यूट्यूब पे कौन से वीडियो डालते हैं, कौन से गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो खुद इस बात को नहीं जानते वो कितना गलत कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें किसी को गलत ठहराने का अधिकार नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें अपने राज्य का सुसमाचार सुनाने का अधिकार दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा आत्मा बचाई जा सके। इन सब बातों को लेकर हमें एक होकर इन हर एक बात को समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में हर कोई यही कहता है कि अंतिम समय आ गया है, अंतिम समय आ गया है, सुधर जाओ, गलत बातों का प्रयोग ना करो, गलत शब्दों का प्रयोग ना करो। पर क्या जो ये कहते हैं उनके लिए अंतिम समय नहीं है? वे तो अपने से बड़ों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आइए सबसे पहले हम अपने आप को सही करें, पवित्र बाइबल की खरी शिक्षाओं पर चलें। मेरे भाइयों बहनों, अंतिम समय आ गया है, कहने वाले गाली गलौज ना करें, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और अपने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करें ताकि हर एक आत्मा बचाई जा सके। किसी भी मसीह भाई बहन को दूसरी कलीसियाओं में जाने से मना ना करें। जिन भाई बहनों को जहां आसान लगे जाएं, आपस में सारे कलीसिया के लोग, सारे पासवान लोग मिल के रहें। मेरे भाइयों बहनों, हो सके तो एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का हालचाल पूछें, एक दूसरे के घर में कुछ खाने को है कि नहीं है, एक दूसरे के घर में आप लोग अपने हालातों को पूछें, एक दूसरे से पूछें, क्या आपने बच्चों की फीस भरी, क्या आपके घर में खाने के लिए कुछ है या नहीं है। इस तरीके से एक दूसरे का हाल चाल पूछें। मसीहत इसे ही कहते हैं। मसीह व्यक्ति केवल परमेश्वर के राज्य के बारे में ही बातें करेगा, न कि किसी के लिए गिलाखोरी या किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करेगा, या किसी के लिए अगर आपने मदद करी है तो उसके लिए अपने आप को बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा अहम एक घमंड पैदा करेगा कि अरे मेरी वजह से उसकी मदद हुई। ये सारी बातें बहुत गलत है। मेरे भाइयों बहनों, हो सकता है आपको मेरी बातों का बुरा लग रहा हो, लेकिन जो मेरे साथ बीता है वो मैं अपनी बातों को आपके आगे शेयर कर रही हूँ। मेरे भाइयों बहनों, आपके भैया मेरे पति मिस्टर धर्मपाल के जाने के बाद बहुत ही ज्यादा मुसीबतों में मैं आ गई हूँ। बड़ी ही कठिनाइयों से जिंदगी को जी रही थी, बस परमेश्वर ही संभाले हुए हैं। इसलिए आज मैं उन सभी अपनों से, वरिष्ठ पास्टरों से कहना चाहती हूँ कि मेरे पति की वजह से अगर किसी के मन को चोट पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज जिन हालातों में मैं हूँ, क्या उन लोगों ने जरा सा भी सोचा कि मिसेस धर्मपाल कैसी होंगी? जिन लोगों की वजह से मेरे पति, आपके भैया धर्मपाल, उनके लिए अपने से वरिष्ठ पासवानों से लड़ लेते थे या उन पर वीडियो बनाते थे, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं वे लोग कौन हैं। अगर आपने बाइबल हिंदी चैनल देखा होगा तो वैसे मैंने बाइबल हिंदी चैनल में से कुछ वीडियो डिलीट कर दिए हैं,
जो मुझे सही नहीं लगे। आप लोग अपने अपने मन से सोचिए कि धर्म पॉल ने हमारे लिए किन किन से लड़ाई लड़ी और हमारे लिए किन किन के ऊपर वीडियो बना। आप भी मेरे पति के प्रभु में सो जाने के बाद कई बार गलत शब्दों से भरे फोन और मैसेज आते हैं, आज भी, जिनको सुनकर ही मैंने ये ऑडियो बनाकर आज अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में डाल रही हूँ। ब्रदर फ्रांसिस के लिए वे पास्टर राज डेनियल के खिलाफ वीडियो बनाया, पास्टर अंकुर नरोला, पास्टर विजेंद्र सिंह, पास्टर पॉल दीनाकर, इन सब के खिलाफ उन्होंने गलत वीडियो बनाया। मैं आप सब से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन भी मसीह भाई बहन के लिए या पासवान के लिए कोई भी गलत वीडियो बनाता है या गलत शब्दों का प्रयोग करता है, वो परमेश्वर या मसीह को जानने वाला व्यक्ति या पासवान हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं जानती हूँ जिन परिस्थितियों से, जिन हालातों से मैं गुजर रही हूँ, केवल मैं ही जानती हूँ। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि कई लोग मुझे गलत कहेंगे, परंतु मुझे गलत नहीं लगता। जो मुझे सही लगा है मैंने वही कहा है, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं किसी को गलत या सही कहने का। हमें ये देखना है कि हम कितने सही हैं। बाकी सभी का न्याय करने वाला परमेश्वर है और वो न्याय जरूर करता है। मेरे भाइयों बहनों, आओ हम सब मिलकर एक निर्णय लें कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम कभी भी अपने मुंह से गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे और एकजुट होकर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करेंगे। एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाओ। अगर कोई मसीह को जानने वाला मुंह से गलत शब्द निकालता है तो आप उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि वो पवित्र बाइबल के वचन के खिलाफ है। क्योंकि भजन संहिता 49:20 में लिखा है, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। इसी तरह नीति वचन 4:16 में भी लिखा है, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। जरा सोचिए मेरे भाई बहनों, इन वचनों पे मनन करिए। ऐसे कई वचन पवित्र बाइबल में हैं जिनको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, जिन पे हम चलते नहीं हैं और एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। अगर मसीह को जानने वाला किसी की मदद करके या फिर उसे रोटी खिलाकर, उसे 2 निवाले खिलाकर यह एहसास दिलाता है कि वो मेरी वजह से तुम्हें रोटी मिली और मदद मिली है, तो उससे भी दूर रहिए। ऐसे लोग परमेश्वर को नहीं जानते। हाँ, प्रचार तो पवित्र बाइबल से बहुत अच्छे वचनों का करते हैं, बहुत समझदारी से करते हैं, लेकिन ऐसे लोग सही नहीं होते। अगर कोई एक दूसरे के ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है तो भी ऐसे लोगों से दूर रहिए। मेरे प्रियो, आज मेरे पति को प्रभु में 102.5 साल हो रहे हैं। कैसे जिंदगी को जी रही होंगी ये मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। 2 साल से इसी बात को सोच रही थी कि मसीह समाज में और अन्य जातियों में क्या अंतर है। मेरे प्रियो, मेरे प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा, मेरा हाथ थामे हर पल रहता है। इसलिए मेरे समस्त पासवान एवं भाई बहनों, हम ऐसा काम ना करें जिससे हम अन्य जातियों के सामने हंसी का पात्र बने। और भी आगे बातें चालू रहेंगी, लेकिन मैं अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो अन्य जाति लोग अपने कुछ यूट्यूबर्स के, मैं आज उनका नाम नहीं लेना चाहती, मैं समझती हूँ कि वो लोग समझ गए होंगे, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे भाई बहन हो, कोई। मैं उन सब से इतनी विनती करना चाहती हूँ कि अन्य जाति लोग अगर ये वीडियो या ये YouTube पे ये वीडियो देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, अरे ये तो आपस में ही एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं।
इनकी शिक्षाएं कहाँ हैं? इनके पवित्र वचन कहाँ हैं? इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जरा इस बात को सोचिए। एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने से रुकिए। एक दूसरे के ऊपर दूसरों को अपशब्द बोलने से रुकिए। ये पवित्र बाइबल के वचन के खिलाफ है। नीति वचन 4 का 23 से 27 तक में क्या लिखा है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। आप देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर अपने वचन में हमसे बात कर रहा है, किसी और से नहीं। अपने मुंह को बुरी बातों से हटाइए। अपने पांव को उन गलत राहों पे चलने से हटाइए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज हम निर्णय लें कि हम एक दूसरे के ऊपर दोष ना लगाएं। अगर आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर दोष लगा लिया है, एक दूसरे को अपशब्द बोल दे हैं, तो परमेश्वर के आगे माफी मांगिए और उनसे भी माफी मांगिए। इसलिए एक बार फिर कह रही हूँ कि मेरे किसी भी शब्द से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हमें मसीह में एक परिवार होकर चलना चाहिए और सुसमाचार का ही प्रचार करना चाहिए, न कि और बातों का, कि इस पासवान ने ये किया, इस पासवान ने वो किया, इस पासवान ने ऐसा किया। ये सारी बातें सरासर गलत है, पवित्र बाइबल के खिलाफ हैं। धन्यवाद मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबको आशीष व समझ दे। आमीन।